हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आए हैं। हम इससे पहले हालांकि 3 सेट कर चुके हैं। अब ये हमारा 4th नंबर का सेट है और उससे पहले भी हम अलग अलग टॉपिक्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। हम इसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो कि लूसेंट से मोस्टली पिकअप किए जाते हैं, वो सभी हम इसमें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लगभग 10,000 से अबोव ही होने वाले हैं, कम इससे नहीं होंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। बाकी इनकी भी जो भी वीडियोस हैं वो उनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरता है? भारत, जो कि एक अच्छा बड़ा देश है, ये पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल घेरता है वो कितना घेरता है? ये 1.4%, 3.4%, 2.4% या 4.4। तो अगर हम बात करते हैं तो ये घेरता है 2.4%। और भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के मध्य रेडक्लिफ सीमा रेखा निर्धारित करती है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनके मध्य रेडक्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण होता है? भारत और म्यांमार, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान और भारत और चीन। जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बीच निर्धारित होती है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो केसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, मानसरोवर झील क्षेत्र से निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? मानसरोवर जो कि कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। उससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, सिंधु, झेलम और सतलुज या झेलम, सतलुज और यमुना। तो अगर हम बात करते हैं मानसरोवर झील की, उससे 3 नदियों का उद्गम स्थल जो होता है वो होता है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र घेरती हैं? ये मतलब ये वाली इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो ज़्यादा क्षेत्रफल पर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली है? ऑप्शन है हमारे गेहूँ, जौ और मक्का, ज्वार और बाजरा या चावल। तो इनमें चावल एक ऐसी फसल है जो कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ओडिशा में या मध्य प्रदेश में। तो भिलाई इस्पात कारखाना जो कि है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला क्षेत्र है, जो कि लगभग 1215 किलोमीटर जितनी लंबी है। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या असम में। तो गिर, हम गिर से गै से गुजरात याद कर सकते हैं, तो गिर से गुजरात याद हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है और
ये किसके लिए फेमस है? ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? ये उद्यान एशियाई शेरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, झूम खेती भारत के कौन से भाग में की जाती है? झूम खेती जो कि जंगलों को काटकर की जाने वाली खेती होती है, मतलब इसमें जंगलों को, इस पद्धति में जंगलों को काट दिया जाता है और तब खेती की जाती है। तो ये किस भाग में होती है? मध्यवर्ती भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी घाट में या उत्तर पूर्वी भारत में? तो ये होती है उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब देश हैं जिनमें झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, 3516 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 5200 किलोमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या राजस्थान में? तो ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, यानी कि जो आर्द्र पवनें बहती हैं लौटते मानसून के समय वो किधर की तरफ बहती हैं? ऑप्शंस है घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर। तो स्थल से यानी कि जो प्लेन सरफेस होता है उससे समुद्र की ओर, तो स्थल से समुद्र की ओर यानी कि जो लौटते मानसून की होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय समीर भी कहा जाता है। स्थलीय समीर मतलब जो समतल स्थान होता है उससे समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को स्थलीय समीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बुग्याल से क्या आशय है? बुग्याल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों से, रेगिस्तानी प्रदेश से, सूखे जंगलों से या इनमें से कोई भी नहीं? तो बुग्याल पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों से संबंधित है। पहाड़ों में जो स्थित घास के मैदान होते हैं उसके लिए बुग्याल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। केगा कर्नाटक के लिए, कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करते हैं कल्पक्कम की, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब तारापुर, तारापुर राजस्थान में ना होगी, तारापुर कहाँ है? तारापुर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नरोरा की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में है और कैगा कर्नाटक में है। तो कैगा कर्नाटक, कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र और नरोरा उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, जैवमंडल के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, मनुष्य का तत्कालिक परिवेश या पौधे और पशु जगत। तो जैवमंडल किसके लिए प्रयोग होता है? पृथ्वी का वह भाग जिस पर जीवन पाया जाता है वो जैवमंडल होता है। तो इसके लिए ऑप्शन जो हमारे हो जाएंगे ये हो जाएगा भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वह देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस देश के बारे में बताना है जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन है हमारे बांग्लादेश, चीन, म्यांमार या पाकिस्तान। तो ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसकी लगभग कितनी है? इसकी लंबाई हो जाएगी 4096 पॉइंट कुछ के आसपास, किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और चंबल। तो अगर हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा कितनी है? ये हो जाएगी हमारी 2525 किलोमीटर के आसपास। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगी 2900 किलोमीटर के आसपास। यमुना कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1376 किलोमीटर। और अगर चंबल की बात करते हैं तो ये हो जाएगी 960 किलोमीटर। यानी कि हमसे पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो कि हमारी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सीरियल से अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, उसके बाद गंगा, उसके बाद यमुना और उसके बाद चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा है। कश्मीर को जो शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? नोट दर्रा, बोलन दर्रा, बनिहाल दर्रा या कराकोरम दर्रा। तो ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो कि कश्मीर को शेष भारत में जोड़ता है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है गांधी सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर। तो ये हो जाएगा हमारा जो कि रिहंद परियोजना से संबंधित है, ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? सोन की प्रसिद्ध घाटी में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय औषधीय और संगत पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधीय और संगत पौधा संस्थान जो है वो ऑप्शन है उसके लिए हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल या लखनऊ। तो ये हमारा हो जाएगा लखनऊ में। किस में हो जाएगा? लखनऊ में। तो अगर हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के लिए क्या है? राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान, ये उसके लिए फेमस है। नई दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो कृषि अनुसंधान के लिए है। और भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जो भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसके लिए हो जाएगी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इसे रेगूर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के लावे के अपक्षय और अपरदन से होता है। नेक्स्ट, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जो धान का खैरा रोग होता है वो कौन से तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, जिंक, लोहा या पोटाश। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जिंक की कमी के कारण। जिंक की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि धान की पत्तियों का जो हल्के पीले रंग पर धब्बे बन जाते हैं, हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि बाद में कुछ कुछ ब्राउन कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में से कौन सी है? गेहूं, धान, आलू या चना। तो खरीफ की जो फसल हो जाएगी, भारत में लगभग 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। उसमें से जो खरीफ की फसल हो जाएगी ये हो जाएगी धान की। इसमें खरीफ की फसल में कौन कौन सी आती है? धान की आती है, ज्वार, बाजरा, मूंग। और अगर हम बात करते हैं रबी की फसल की तो इसमें गेहूं, जौ, चना और मसूर ये सब आते हैं। ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी रबी की फसल। ये हो जाएगी रबी की फसल। और अगर हम बात करते हैं चने की, तो चना किसकी हो जाएगी? ये भी रबी की फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है? जो प्रमाणित बीज के थैले होते हैं उस पर जो टैग लगा होता है, टैग का कलर क्या होता है? लाल, नीला, पीला और हरा। तो जो टैग का रंग होता है ये होता है नीला रंग। टैग नीले रंग का होता है।
उस पर प्रमाणीकृत जो टैग लगा होता है वो नीले रंग का होता है, जिस पर संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य है? इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है? ऑप्शन है हमारे केरल, कर्नाटक, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से हो जाएगा जो कर्नाटक है, कर्नाटक ये भारत का सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रबी की फसल बोई जाती है। अब हम 3 फसलों के बारे में बात करके आए हैं, कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। लेकिन उनमें से अब पूछा है कि रबी की फसल किस माह में बोई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं रबी की फसल की, तो ये बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। अगर हम बात करते हैं खरीफ की फसल की, तो जून से जुलाई, जो जून से जुलाई तक का होता है, ये होता है हमारा खरीफ की फसल का समय। और अगर हम बात करते हैं जायद की, तो ये अप्रैल मई, मार्च से अप्रैल, ये इसकी मई के बीच में ये जायद की फसल होती है। तो ये हो जाता है हमें हमारा ऑप्शन, अक्टूबर से नवंबर के बीच में रबी की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली जो नदी है वो चीन में किस नाम से जानी जाती है? सिंधु, अवांग, सांगपो या तांगपो? तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये सांगपो, जो ब्रह्मपुत्र होती है ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। और जबकि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। बांग्लादेश में जमुना और तिब्बत में इसे यारलांग जाम्पो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मंगला तेल कुआं कहाँ पर स्थित है? मंगला तेल कुआं ऑप्शन है उसके लिए हरियाणा में, राजस्थान में, गोवा में या कर्नाटक में। तो मंगला तेल कुआं ये स्थित है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा? मतलब भारत में 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किन फसलों का बढ़ा? तिलहन, गेहूं व चावल, दलहन या सभी के लिए? तो हमारे ऑप्शन हो जाएगा गेहूं और चावल, यानी कि जो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन फसलों का बढ़ा था वो बढ़ा था गेहूं और चावल का। हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था और उसके लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यही सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र थे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करते हैं तो ये MS स्वामीनाथन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किस पर पाया जाता है? यानी कि भारतीय भूमि पर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है वो कौन से वनों का पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत वन है। ये थे आज तक के क्वेश्चंस, आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।